देवी का इतनी मान्यता है, महात्म्य है, उनकी साधना में हम क्या करें, तो वो चीज़ है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस ने भी बहुत अपनी साधना देवी को समर्पित की, विवेकानंद भी भक्त रहे, और बंगाल में तो बड़ी परंपरा रही देवी की। देवी का मतलब ही आदि शक्ति की साधना। आदि शक्ति का मतलब हुआ कि जिससे पूरा संसार बना है। रूप तो हम बनाते हैं एक प्रतीक के रूप में, सिंबल है, उसको समझना होता है। रूप वैसा कहीं पर है नहीं, रूप उसका एक इशारा है। लेकिन आदि शक्ति ही सब तरफ फैली है। लेकिन रूप को कभी हम इनकार ऐसे नहीं करें कि उसमें कुछ भी नहीं है। रूप में भी बहुत चीज़ है। जैसे मान लीजिए अब मैं ही बैठा हूँ, तो कोई कहे कि अब अनंत श्री की जो चेतना है मुझे उससे मतलब है, उनके रूप से कोई मुझे मतलब नहीं, तो ये बात आधी होगी और सही नहीं होगी। क्योंकि जो रूप भी बना होगा वो भी एक खास किस्म की ऊर्जा लेकर आएगा। कभी कभी इसमें एक अजीब चीज़ ये होती है, और अस्तित्व में कोई भी चीज़ देखो यूं ही नहीं बनती, उसकी बड़ी गणित है। यानी कि अगर उस अस्तित्व ने कोई रूप रचा है तो उसमें कुछ ऐसी बारीकियां करी हैं जिससे वही चीज़ होगी और कोई चीज़ नहीं होगी। आपको वही फीलिंग होगी, वही ऊर्जा होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने तस्वीरों का, मूर्तियों का भी भारत में महत्व दिया। बाकी जगह लोग नहीं समझ पाते। अब लोगों को बड़ी चोट लगती है कि मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा, तो लोग हटा देते हैं, कहते हैं कि चलो हटा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत गहरे में उसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन महत्व है। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपके गुरु ही हैं, तो अपने गुरु का आप जैसे तस्वीर भी सामने रखोगे तो कोई ऊर्जा आएगी, कोई शक्ति आने लग जाएगी, क्योंकि उस आकार में कोई चीज़ है। ऐसे ही जब हमने देवी का एक आकार अपनी उससे साधना से गढ़ा, जो सब संत महात्माओं ने उसको जान के, तो उस आकार में कुछ ऐसा है जो एक खास किस्म की ऊर्जा सक्रिय करता है। इसीलिए अगर देवी की मूर्ति आप रखिए और आराधना करिए, प्राण प्रतिष्ठा करिए, तो वहाँ की एकदम से हवा बदल जाएगी, वहाँ की पूरी तरंग बदल जाएगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड को ही रिप्रेजेंट कर रही है, पूरे हमारे जगत को रिप्रेजेंट कर रही है। 10 हाथ हैं तो 10 दिशाएं हैं, जो उनके 10 हाथ में जितने भी अस्त्र शस्त्र और सब चीज़ें, वो भी सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना भी उनका पूरा है ढांचा, और फिर प्रेम माँ के रूप में हमने रखा है, तो करुणा है। तो जगत में उसको चलाने के लिए जो सबसे तत्व जरूरी है, प्रेम, वो भी उसमें। तो मूर्ति भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती। तो उसकी स्थापना का भी मैं मानता हूँ अच्छा है, शुभ है। हम नहीं करते यहाँ पर, लेकिन हम कल को हो सकता है कर भी दें, हमारा कुछ पता नहीं रहता। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि बहुत कर्मकांडों में उलझने के बजाय उनको भाव से करना चाहिए। अब कर्मकांडों में जैसे मंत्र हैं या बहुत सारी चीज़ें, तो वो हैं अच्छे, उनका उपयोग करना चाहिए। मंत्रों का जैसे मैंने उपयोग किया, अभी और दिनों में और मंत्र भी हम लेंगे। उन मंत्रों की अपनी ऊर्जा है, उनको भाव से आप अगर करेंगे तो वो भी कुछ चीज़ें आपकी सक्रिय होंगी और कुछ चीज़ें पता चलेंगी। भारत में एक और चीज़ बड़ी अजीब रही, वो बहुत सारे गुरु लोग समझ नहीं पाए। वो लंबे लंबे प्रवचन देंगे घंटों के, और भारत में आप जैसे किसी पारंपरिक गुरु के पास जाएं तो आपको 2-4 मंत्र कह देगा, इनको जाप करो। तो आर्डनडी आदमी पूछता है, करेंगे जाप तो क्या होगा मंत्र से? इससे अच्छा हम कोई बात समझें, कोई किताब पढ़ लें, किताब में कुछ बात समझाई गई होगी, मंत्र में तो कुछ समझाया नहीं, वो तो बस 2-4 लाइन में बात लिख दी। लेकिन वो बात नहीं है, वो मंत्र में इनकोडेड है, वो भावना से इनकोडेड है, यानी उसमें वो चीज़ छुपी हुई है और उस शब्दों में वो चीज़ डाल दी गई। तो अगर कोई उसको बड़े, सबसे पहले देखिए बेसिक गुण तो है श्रद्धा और भावना है, प्रेम है, तो सब पूजा है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब उससे भर के कोई मंत्र को मान लीजिए कर रहा है, तो एक वक्त आएगा जब उसको ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, वो मंत्रों के पीछे छुपा हुआ है।
वो प्रकट होगा अपने आप। अपने एक दिन उठेगा वो और उसको लगेगा बात समझ में आ रही मेरे, जो बात मुझे तब तक समझ में नहीं आती समझ में आ गई, ये चीज़। तो उनका मंत्रों का महत्व है, बाकी साधना का थोड़ा महत्व है। सारी चीज़ें पारंपरिक करते हुए भी, देखिए परंपरा से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी जो बेवकूफ़ियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए। अब कोई नवरात्र में, जैसे हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में तो यही होता है, जागरण हो रहा है, लाउड स्पीकर लगा के भजन गा रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं, वो तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है। लेकिन कोई और पूजा अर्चना है या कोई विधि विधान है जो पारंपरिक रूप से चला आ रहा है, वो ठीक है, उसको उतना कर लेना चाहिए। और बाकी अपनी साधना पे, यानी कि हम जैसे तत्वों की बात कर रहे हैं तो अपने तत्वों की शुद्धि पर काम करें, उनके सक्रिय करने पर काम करें, या हमारे अंदर जो ऊर्जा की और छुपी चीज़ें उनको सक्रिय करने पर, उन पर ध्यान ले जाने का काम करें, तो वही आदि शक्ति का प्रकट रूप हमारे सामने आता चला जाएगा। तो ये करना है। और जब कुछ ना समझ में आए तो भारत में ये भी एक बड़ी रोचक चीज़ डाली गई जो शक्ति साधना में रही। जब कुछ भी आपकी समझ में नहीं पड़ रहा तो बस आप इतना ही कह देते हैं कि भाई माँ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब आप ही करो जो करना है। वो भी उसी में छुपा हुआ है, यानी कि वो ज्ञान की कुंजी भी उसी में है। जब हमने किया और हमें नहीं समझ में आया तो हम बस बैठ गए शांत, हमने मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस शांत बैठा हूँ, अब तू ही कर जो करना तेरे को। सक्रिय हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि वो भी एक सिरा है। और ये सिरा वहाँ पर है कि जब हमारा करने का हिस्सा गिर जाता है कि हम क्या करें। इंसान के करने के बस में कुछ नहीं, वो तो आदि शक्ति ही करा रही है। अब जैसे 5 तत्वों की हम बात करा रहे हैं, अगर आदि शक्ति के रूप को हम तत्वों में बांटें और उसी ने हमको बनाया, तो हम कौन है करने वाले? हम कुछ नहीं करेंगे। करना एक अहंकार की यात्रा है। बाद के देखिए तमामों गुरु आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, बहुत बड़ा बड़ा नाम पैदा किया, लेकिन उनके पीछे कोई भी उनका शिष्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा। क्यों? बातों में थोड़ा ही कुछ है। अगर रामकृष्ण की भी बात उठाएं हम, रामकृष्ण की बात, विवेकानंद तो सामने ही हैं खड़े, जो पैदा हो गए उनके सामने, और उनके तमामों शिष्य उसी स्थिति कैलिबर के पैदा हो गए, तमामों पैदा हो गए। कुछ प्रसिद्ध हो गए, कुछ नहीं प्रसिद्ध हुए, लेकिन परंपरा नहीं रुकी। भगवान बुद्ध, उनके सामने उनके 10,000 शिष्य उन्हीं के स्तर के थे। उसके बाद आज तक परंपरा जारी है। बाद के आधुनिक गुरुओं की आप अगर लिस्ट उठा के देख लीजिए, एक नाम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि समर्पण भी चाहिए। जब हम कहें कि हमसे नहीं होता, क्या करें? वही मात्र स्वरूप है, शक्ति का मात्र स्वरूप वही। हम उससे ही बने हैं, हम उससे कहाँ लड़ाई लड़ेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बस अब जो होना है वो उसी ढंग से हो, और हम ठहर गए। यानी कि अभी जो 3 तत्व जो अभी लास्ट में हम बात करेंगे, उनको समझाएंगे, वो फिर इसको सक्रिय करने में इम्पोर्टेंट भूमिका बनाते हैं। मन बुद्धि अहंकार, वो इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो आ गई चीज़, वो अपना काम करेगी।